नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो हर किसी के मन में इस कंपनीज़ के बारे में अभी पॉज़िटिविटी है। क्यों पॉज़िटिविटी है? जो कंपनी एक टाइम मतलब कोविड के सिचुएशन के टाइम में कंपनी ₹60 में चलने वाला कंपनीज़ था। आज वो 500 के आसपास चल रहा है। तो सोचिए ₹60 से 500 तक का जो जर्नी और वो भी 2 साल के अंदर-अंदर, तो इस तरीके से रैली और वो भी एक ब्लू चिप टाइप कंपनीज़ के ऊपर। तो सोचिए उस कंपनी में कितना पॉज़िटिविटी आया होगा और कितना लोग उस कंपनी के ऊपर पसंद किए होंगे। तो गेस आप कर ही चुके होंगे, तो कंपनी कौन-सा है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी टाटा मोटर्स। तो मैं आज टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी था कि सर इस कंपनीज़ का कब डेटा आएगा? कब इसका मंथली जो सेल्स का जो डेटा है, वो कब आएगा? और वो डेटा किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। देखिए, मैं आपको हमेशा इस डेटा आप ना भी बोलते, फिर भी मैं आपको दिखाता क्योंकि डेटा के मामले में मैं बहुत स्टिकली हूँ क्योंकि डेटा के आधार के हिसाब से ही कंपनी के बारे में जानकारी मिलता है और आपको पता चलता है कि कंपनी कौन-सा दिशा में जा रहा है। क्या वो सही दिशा में जा रहा है? क्या उसका मैनेजमेंट टीम उसको ग्रोथ किस लेवल तक लेके जा रहा है? तो वो आपको बहुत बार देखना चाहिए। तो चलो, मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है सारे के सारे, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी कौन सा है? टाटा मोटर्स। तो टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी है। टाटा मोटर्स के नाम सुनते ही लोगों के मन में जो पहली बात आ जाता है वो है हैवी व्हीकल्स। मतलब जितने सारे बसेस है, ट्रक्स है, तो इस तरीके से चीज के बारे में उसको सामने आ जाता है। अभी मार्केट में जब टाटा मोटर्स ने जब पैसेंजर व्हीकल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दिया और सबसे बड़ी बात, टाटा मोटर्स ने फर्स्ट टाइम ईवीज़ के ऊपर सबसे बड़ा फोकस रखा और मार्केट में लगातार नया-नया ईवीज़ लॉन्च करते गए। उसी के कारण बेसिस में टाटा मोटर्स सबके फोकस में आ चुके हैं। तो देखिए टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के मामले में आप देखेंगे कितने सारे पैसेंजर व्हीकल वो लॉन्च कर चुके हैं मार्केट में। तो पहले टाटा मोटर्स का कौन-सा इंडिगो था। इंडिगो पहले तो फ्लॉप हो गया था। उसके बाद रतन टाटा जी ने उसको फिर से मॉडिफिकेशन किया और फिर से मतलब मार्केट में लॉन्च किया और उसके बाद इंडिगो एक मतलब एक अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट किया और उसके बाद टाटा मोटर्स ने लगातार एक-एक करके मार्केट में नया से नया गाड़ियाँ लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। इसका ईवीज़ का जो मॉडल्स है, वो आप देखेंगे तो बहुत शानदार मॉडल्स कंपनी बनाना स्टार्ट किया और आप सभी जानते हैं ट्रक्स के मामले में, बसेस के मामले में टाटा मोटर्स बहुत आगे है। हाँ, आप कहेंगे सर बसेस इंडस्ट्रीज़ में क्या टाटा मोटर्स आगे है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अशोक लेलैंड भी इसके कंपटीटर है, वो भी बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स के ये जो डेटा है, ये जो डिटेल्स है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि टाटा मोटर्स ने किस तरीके से सेल्स किया, कौन-सा गाड़ियों में कितना सेल्स हुआ, वो आपके साथ मैं डिस्कस ज़रूर करने वाला हूँ क्योंकि आपको वो डेटा देखना चाहिए। उस डेटा के माध्यम से आपको इस कंपनीज़ के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ज़रूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले इस कंपनीज़ के मैं डेटा दिखा दूँ तो देखिए प्रेस रिलीज़ कब हुआ था? नवंबर 1 में। देखिए हर मंथ खत्म होने के बाद 1 नवंबर में ही डेटा आ जाता है और वो डेटा आपको बीएसई, एनएससी दोनों में ही मिल जाएगा। तो देखिए आपको ढूँढने का ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ ढूँढने का मतलब देखिए ढूँढेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर भी आपको उतना टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। अब मेरी वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो है, तो वो देख लीजिए, आपको सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स का सेल्स का रिपोर्ट अक्टूबर मंथ का, क्योंकि पहले अक्टूबर मंथ चला गया, तो उसका ही डेटा है। तो चलो मैं एक-एक करके आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी टोटली डोमेस्टिक सेल्स कितना किया? तो 76,537 पिछले बार था 65,151
तो 17% का सेल्स ग्रोथ हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस। तो साल भर की यहाँ पे जो फिगर है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो फिगर है, 17% का ग्रोथ तो हुआ। अभी कंपनी ने और कितना ग्रोथ किया, कौन सा गाड़ी में कितना ग्रोथ किया, वो चलो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे एम एंड एच सी वी। तो एम एंड एच सी वी जो गाड़ियाँ हैं, जो इसका मतलब हैवी व्हीकल्स जो गाड़ियाँ हैं, उनमें से आप देखेंगे, देखिए एमएससीवी मतलब जो हैवी ट्रक्स होते हैं, जो बड़े-बड़े ट्रक्स होते हैं, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो वो गाड़ियाँ कितना बेचा गया आप देख सकते हैं, 9860, पिछले बार था 7644। इसका मतलब 20% ग्रोथ हुआ। मतलब एल और उसके बाद देखिए आईएनएलसीवी, ये जो गाड़ियाँ हैं, इनमें से कंपनी का सेल्स डाउन हुआ है। पिछले बार था 5599, इस बार हुआ 4087, 27% का सेल्स डाउन हो चुके हैं। पैसेंजर कैरियर्स, तो पैसेंजर जितने सारे कैरियर्स है, पैसेंजर कैरियर्स में गाड़ियां हैं, वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 84% का, करीबन करीबन 1759, पिछले बार था 958%। इसका मतलब 84% का इंक्रीज हुआ है। और एस सी वी जो कार्गो एंड पिकअप वैन्स है, उनमें से कंपनीज का जो डेटा है, जो डिटेल्स है, आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 8% डाउन हो चुके हैं। क्योंकि पिकअप वैन्स का सेल्स डाउन इसीलिए हुआ है क्योंकि लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट देख चुका हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा का पिकअप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो उस हिसाब से टाटा की जो पिकअप्स वैन है, जो कार्गोज है, वो सेल्स डाउन होने के पीछे कारण यही है। तो सीवीआईवी, तो सीवीआईवी क्या है? देखिए इस तरीके से गाड़ियों को सीवीआईवीज कहा जाता है। तो इस तरीके से गाड़ियाँ, जैसे देखिए इस तरीके से गाड़ियाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में देखता हूँ। इस तरीके से जितने सारे गाड़ियाँ से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मतलब बेचा जाता है फोर्स कंपनी का। मतलब फोर्स का जो गाड़ियाँ है, इस तरीके से मतलब 10 सीटों का, साथ ही साथ 14-15 सीट्स का। तो इस तरीके से गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कंपनी को देखने को मिलता है। तो टाटा मोटर्स उसमें से पीछे है सेल्स में, तो इसलिए 35% का सेल्स डाउन हुआ है क्योंकि पिछले बार था 2448, इस बार हो चुके हैं 1592। तो कुल मिलाकर टोटल जो सीवीज हुआ, तो टोटल कंपनी का जो फिगर दिखा गया, 2% का सेल्स डाउन है इस बार। तो पिछले बार तो सेल्स अच्छा था। पिछले कुछ मंथ में देखा जाए, जनवरी से देखा जाए तो कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हो रहा था। इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं। और वो भी देखिए 32,912, और पिछले बार था 33,674। तो अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे कंपनी डाउन कर चुके हैं। तो अभी देखा जाए तो टोटल डोमेस्टिकली और कंपनीज के ईवीज का जो मॉडल्स है, ईवीज में कंपनी लगातार खुद का सेल्स बढ़ा चुके हैं। आप देखेंगे तो टोटली डोमेस्टिकली ईवीज का जो मॉडल्स है, उसके हिसाब से 4,200 से भी ज़्यादा कंपनी माल बेचे हैं। और पिछले बार 1600, मतलब 1660 के आसपास माल बेचा गया था। 158% का जंप देखने को मिला। तो जो डेटा यहाँ पे आपके सामने है, उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो सेल्स है, वो मुझे थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला पिछले क्वार्टर के, पिछले मंथ के हिसाब से, पिछले कुछ कुछ मंथ के हिसाब से। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, तो चलो मैं एक बार आपको कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। वहां से आपको सब कुछ डेटा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स है, कंपनी 2015 में कंपनी हाई किए थे करीबन करीबन, आप देखेंगे 600 के आसपास। यहाँ पे 600 के आसपास हाई किया था, उसके बाद लगातार गिरावट। और यहाँ पे देखिए डब्लू जैसा पैटर्न कंपनी बनाया था। तो डब्लू पैटर्न जब बनते हैं तो एक फिर से वो पहले हाई लेवल को टच जरूर करते हैं। तो फिर से एक बार 600 के आसपास गया था, और वो भी कौन सा साल में, 2016 में। तो 16 में कंपनी इस तरीके से परफॉर्मेंस किया। उसके बाद जो गिरावट हुआ, और 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिला, उसके साथ इंक्लूडिंग हो गया कोविड के सिचुएशन के बाद। तो उसके बाद देखिए कंपनी ने किस तरीके से रैली दिखाया, और यहाँ पे कोविड के बाद लगातार लगातार ग्रोथ किया, और सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम इस लेवल में देखने को मिला, जो लेवल था 350 रुपीज़ के आसपास। तो आज कंपनी 427 रुपीज़ 28 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। जब आप इस वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज भी हो सकते हैं। तो कंपनी का जो हाई लेवल बना, वो करीबन 530 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ेंगे तो एक नया मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ
यहाँ पे 200 डेज के ऊपर भी है, तो एक बड़ी बात है। कोई भी कंपनी 200 डेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो सोचना एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहते हैं आप 10 में जाने के लिए। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो टोटल वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था। आप इसको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ भी डिसीजन इस कंपनी के ऊपर ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।